So in our last video, we started the chapter how do organisms reproduce, and we covered till the introduction. And now in this video, we are going to start with the second topic, that is the types of the reproduction. यानी कि reproduction जो है वो कितने types के होते हैं. So basically there are general two types of reproduction, that is the asexual reproduction and the sexual reproduction. Now what does the asexual reproduction means? Asexual, as the name suggests, there is no formation or the fusion of gametes in the asexual reproduction. Asexual reproduction में किसी भी gametes का formation या फिर fusion नहीं होता है. Now you will ask कि gametes क्या होते हैं? So gametes are basically the organism's reproductive cells. Organisms के reproductive cells को हम gametes बोलते हैं. These are the organisms reproductive cells. Now जो ये reproductive cells होते हैं ना, these are the haploid structures. ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे कैरी द जेनेटिक मटेरियल और द हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डीएनए, उसे कैरी करते हैं एंड दे अल्टीमेटली ट्रांसफर दिस हेरिडिटरी मटेरियल टू द ऑफस्प्रिंग और द प्रोजेनी. सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है. इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now let us learn about the asexual reproduction in detail. So first of all, asexual reproduction में a single individual give rise to new individual. So asexual reproduction में दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है. A single individual can give rise to new individuals. यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल अकेले ही एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. अमीबा में बाइनरी फिजन होता है. एक सर्टेन एज के पास पहुंचने के बाद इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. सो एक सिंगल अमीबा जो है वो ब्रेक करके दो डॉटर्स बना रहा है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ asexual reproduction in which two parents are not required. A single parent is enough to perform reproduction. Okay, now in asexual reproduction gametes are not formed. ये तो बेसिस है asexual reproduction का, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि does not involve the formation or fusion of gametes. यानी gametes जो है ना ही फॉर्म हो रहे हैं ना ही फ्यूज हो रहे हैं. इसी वजह से asexual reproduction जो है उसमें टाइम नहीं लगता. इट इज अ शॉर्ट प्रोसेस एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड क्योंकि इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट इज वाई इट इज अ रैपिड प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ऑल्सो जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर. मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि इन asexual reproduction the offspring forms are exactly identical to each other as well as to the parents and referred to as clone. उन्हें क्लोन बोला जाता है. तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि गैमीट्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल या फिर हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करते हैं, जिसको हम डीएनए बोलते हैं. डीएनए जो है वो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर asexual reproduction में तो गैमीट्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, फ्यूजन ही नहीं हो रहा. सो हाउ डू द वेरिएशन टेक प्लेस? वेरिएशन होगा कैसे? अगर गैमीट्स ही नहीं है सो वेरिएशन विल नॉट टेक प्लेस. अल्टीमेटली इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं दे आर कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर. Okay, now this mode of reproduction is adopted by the lower organism. Lower organism in the sense amoeba, plasmodium, hydra, these all organism adopt the asexual reproduction. उन सबके जो asexual reproduction के modes होते हैं वो अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा में बाइनरी फिजन होता है जिसमें अमीबा टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है जिसमें मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. एंड हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस होता है. वी विल रीड दैट in detail in the next topic. Now let us begin with the sexual reproduction. Now let us move on to the sexual reproduction. So as the name suggests, sexual means it involves the formation or the fusion of gamete. Sexual का मतलब ये होता है कि इसमें gametes का formation या फिर fusion हो रहा है. Now let us study the sexual reproduction in detail. So in this two individuals are needed to give rise to new individuals. So sexual reproduction में हमेशा दो individuals का need होता है, one male and one फीमेल. बट इन asexual reproduction हमें बस एक पेरेंट की जरूरत थी. तो अगर कोई आपसे डिफरेंसेस पूछता है इन asexual and the sexual reproduction, you can say first of all कि in asexual reproduction gametes are not formed, fusion of gamete does not take place, but in sexual reproduction gametes are formed and the fusion of gamete takes place. asexual reproduction में हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, वन मेल एंड वन फीमेल. नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गैमीट्स आर फॉर्म, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. न्यू इंडिविजुअल्स इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. न्यू इंडिविजुअल जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. इस लाइन का मतलब ये है कि जो जीन्स है ऑर्गेनिजम्स में, ऑफस्प्रिंग्स में, प्रोजेनी में, वो जो जीन्स है डीएनए है दैट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. वो सेम होगा, पेरेंट्स के जैसा होगा, बट दे विल नॉट बी कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर. वो कार्बन कॉपी नहीं होंगे. वो किसी किसी फीचर्स में सिमिलर हो सकते हैं बट दे विल नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ द डीएनए, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन विच इज टेकिंग प्लेस.
वेरिएशन हो रहा है गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से, इस वजह से वो आइडेंटिकल नहीं होंगे एग्जैक्टली। ओके, नाउ दिस प्रोसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की जनरेशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने जैसे पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स का फ्यूजन ही नहीं होता। गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, वो इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करेगा। बट दिस प्रोसेस विल अल्टीमेटली हेल्प इन द इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। ओके, now it is adopted by the higher organisms. Higher organism का मतलब है plants and animals, ये इस प्रोसेस को जो है अडॉप्ट करते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू दे रिप्रोड्यूस। Okay, so this was all about today's topic, students. In this topic we studied about the asexual reproduction and the sexual reproduction in detail. If you have any doubt then you can comment down below in the comment section. Also अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरीके से अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकती हूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।